बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FBR का सुपर टैक्स IMF के मुआहदे के बाद अवाम के साथ क्या होने जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। फाइनेंस एक्ट 2023 पर अमल दरामद शुरू। FBR ने एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जायद आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नई शरह से नाफिज। सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स नाफिज। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, तंबाकू सेक्टर शामिल। फर्टिलाइजर, लोहा, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरी शामिल। पेट्रोलियम, गैस, अदविया साजी, शुगर, टेक्सटाइल पर भी 10%। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, अब जो मुआहिदा हो गया है, डिफॉल्ट के खतरात टल चुके हैं, मगर अभी भी हुकूमत को क्या करना होगा इस IMF मुआहिदे में सस्टेन करने के लिए? देखिए रामीन, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, अगर ये सही नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए एक रूमर है कि 500 बिलियन रुपया का एक और टैक्स इंक्रीज अग्रीमेंट इस पे भी हो गई है जो अब तक पब्लिकली अनाउंस नहीं होगी। अच्छा? उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा और गैस बढ़ेगा, जो शायद आपने जिक्र किया था इसके बारे में। जी जी। एनीवे, अगर ये सही है तो फिर तो इन्फ्लेशन जो अब 38% चल रहा है वो इस 50% बाई जुलाई 50% हो जाएगा। अच्छा, चलिए, एक बात है कि उस वक्त तक तो शायद गवर्नमेंट जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट को चार्ज दे देगी तो गालियां उन पे पड़ेगी, इसलिए कि इम्पैक्ट उनके दौरान उनके मुद्दत में आएगा। मगर बात सादा सीधी ये है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या एक्चुअली व्हाट इज इट, क्या है जो IMF चाह रही है। और देखिए, उन्होंने सीधी सादी बात हमें न कितने एक सालों से कर रही है, मगर एक लिहाज से ड्यूरिंग ये इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि यार खुदा के लिए आपका रुपया का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। जो मार्केट कहती है होने दें, आप इंटरवीन नहीं करें, इसलिए कि जब भी आप इंटरवीन करते हैं आप में नुकसान में होते हैं, और जब आप नुकसान में होते हैं तो तबाही हो जाती है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है, लोगों पे, कीमतों पे, हर चीज़ पे, एट द रिजल्ट ऑफ विच आपकी इकॉनमी बैठ जाती है। दूसरा शर्त उनका ये है कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ाएं, इसलिए कि आप जो हैं दुनिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू GDP आपका बहुत कम है। बिल्कुल। आप विदाउट रेजिंग टैक्सेस ये चल नहीं सकता। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने ये किया है कि इसमें कि टैक्स रेज करें, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, डायरेक्ट टैक्स रेज करें मगर नॉन टैक्स भी, जैसे लेवी होता है पेट्रोलियम पे। मगर दार साहब ने 60% अग्री किया था, 55% किया है। अब आप कह रही हैं कि 5% कब बढ़ा है मुझे नहीं पता है, मगर ये IMF के साथ एग्रीमेंट जो था वो 60% का था। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाली साहब, तो इसाफदार साहब ने कहा था कि ये एवरेज 55 होगी, तय 60 पर हुआ था, लेकिन एवरेज अगर लगाएं तो 55 होगी। अब टेक्निकलिटीज के पीछे क्या है ये नहीं पता। चलिए, क्या टेक्निकलिटीज अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो कहना भी अजीब सा था। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर 60 था वो कह देते इट इज 60। फाइनली कि इंटरेस्ट रेट को आप छुएंगे नहीं, इसलिए हालांकि 22% है इस वक्त, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हैज टू बी हाई। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, ये मुआहिदा हुकूमत के लिए रिलीफ है, मगर क्या आवाम के लिए एक तकलीफ का बाइस बनने जा रहा है? देखिए, हुकूमत के लिए क्या रिलीफ है, चलिए एक लिहाज से रिलीफ है, दे बॉट टाइम, और कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको टाइम मिला है टू फिक्स द प्रॉब्लम। रियल क्वेश्चन क्या है? रियल क्वेश्चन इज द इकोनॉमी। व्हाट इज रॉन्ग विद द इकोनॉमी? रिफॉर्म।
हर चीज, हर बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हर इंस्टीट्यूशन, एफबीआर, गवर्नमेंट, हर इंस्टीट्यूशन को लोन्स तो सिर्फ आपके वक्त खरीदते हैं, मगर इन लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। ये लोग जो आपको कह रहे हैं कि रिलीफ रिलीफ, ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक दिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार, और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूं? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको, फिर वो उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। यार ब्लडी। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म में इसमें कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, और आपके ख्याल में क्या वाकई मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? मुद्दत पूरे होने के बाद इस किस्म के प्रोग्राम जो अगर 50% तक इन्फ्लेशन जाना है तो वो तो छोड़ के भागेगा। अच्छा। वो तो गवर्नमेंट हैंड ओवर करने की पूरी कोशिश होगी टू केयर टेकर्स। अब उसके बाद इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, ये क्या कह सकते हैं। मगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का, ये किस किस्म का सिचुएशन हम है। आपने तो इस वक्त इकोनॉमी पे बात शुरू की थी, मगर आपने थोड़ा सा और चलना था ना। लोगों को बताते 140 फॉरेन कंपनीज क्यों छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान। आप बताएं ना, इधर किस पे एड्रेस हुआ है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किधर, किसने? टीवी पे भी मैंने नहीं देखा है लोग इसके बारे में बात करते हुए। ये बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। क्यों, क्या हो रहा है कि ये आप प्रॉफिट वो वादा करके आप बुलाते हैं, इस कमर्शियल सेक्रेटरीज, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स रखे हुए हैं बाहर, और आप उन लोगों को कहते हैं कि पैसे लाओ, पाकिस्तान में प्रॉफिट 100% रिमिट कर सकते हो, और एक दिन आप कहते हैं कुछ नहीं बेच सकते। आप कहते हैं कि वो देखते हैं, वो आते हैं, 5वां सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में, 250 मिलियन पीपल हो जाएंगे, मगर वो कहते हैं कि इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट 0, लेबर प्रोडक्टिविटी 0। बिल्कुल यार, तो ये जो आप कहते हैं सस्ता लेबर है, जब प्रोडक्टिविटी नहीं है लेबर पे तो इट बिकम्स ब्लडी एक्सपेंसिव। जब उनको आता ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो देखिए, कहने की बात है, खुदा के लिए गेट रियल। आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास यू हैव डी इंडस्ट्रियलाइज्ड। आप सिर्फ लोगों को भेज के, और आप इतने होक्स है ये, मैं आई एम टेलिंग यू इट्स अ होक्स। इसलिए डॉक्टर्स तो बाहर जाते हैं, मगर पता क्या होता है, उनकी फैमिलीज उनके साथ जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद कोई रिमिटेंस नहीं होता पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो बेचारे मिडिल ईस्ट को जाते हैं, क्या किस्म के टर्म्स, वो कैसे उधर रहते हैं, आई टेल यू। हम तो उन पे उनसे एडवांटेज हम ले रहे हैं। अनप्रोडक्टिव
अनएजुकेटेड पीपल को हम भेज रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू बोस्ट के उनके अर्निंग से हमारा एक्सपोर्ट्स और ये वो बढ़ रहे हैं। ये किस किस्म के वैल्यू स्टैंडर्ड्स हैं आपके? सही बात। आई एम सॉरी, आई एम लूजिंग इट हियर। नहीं, बड़ी अजीब और चीजें आपने पोस्ट बात की जा रही हैं किसकी इनकी की ये अब बस चलिए। दोस्तों मेरे AE एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।